अगर आप भी किसी भी टाइप के फॉरेन एक्सचेंज, चाहे वो बाइनेंस हो, क्यूकॉइन हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में 20 से 25% टैक्स देना पड़ सकता है। हाल ही में आई ये न्यूज मार्केट में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है और खासकर इंडियन क्रिप्टो मार्केट को ये एक पैनिक सिचुएशन में ला सकती है। लेकिन इसके पीछे के अगर रीजन को जाने तो क्यों सरकार आखिर ऐसा कर रही है, ऐसे टैक्स इंट्रोड्यूस करती है जिसके कारण मार्केट एक नेगेटिव इम्पैक्ट में चली जाती है। आखिर क्यों गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ टैक्स वसूलने तक ही सीमित रह गई है, इन्हीं सारी चीजों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी टाइप की क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं कर पाई है कि आखिर क्रिप्टो की रेगुलेशन कैसे होनी है, और टैक्सेशन को लेकर भी अभी तक यहाँ पर पब्लिक कंफ्यूज है, जो गवर्नमेंट अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। ऐसे में हाल ही में एक न्यूज सामने आई है कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हो तो आपको 20 से 25% टीडीएस देना होगा, जो कि इस समय मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। 1 अप्रैल 2022 को इंडिया में क्रिप्टो टैक्स लगा, जो कि फ्लैट 30% टैक्स था और 1% टीडीएस था ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। जिसके बाद सडनली हुआ क्या कि इंडिया से क्रिप्टो करेंसी ही धीरे धीरे खत्म होने लगी। इंडियन एक्सचेंजेस तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। अगर वजीरेक्स की बात की जाए, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है, वो खुद दुबई शिफ्ट हो गया। सवाल यहाँ पर यही बनता है कि क्यों गवर्नमेंट ऐसे रूल्स लेके आती है जो ओवरऑल इस कम्युनिटी के लिए ही खतरा है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि 2 महीने में, यानी आने वाले 2 महीने में क्रिप्टो को इंडिया में रेगुलेट करा जाएगा, और क्रिप्टो को समझने के लिए उन्हें अभी टाइम चाहिए, जो कि सही भी बात है कि आप ठीक है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सक्सेसफुली रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी को नहीं कर पाई हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है। लेकिन आप टाइम के बाद भी ऐसे प्लान तो लेके आओ जो कि चले भी। क्या यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए टैक्स वसूलना ही सबसे बड़ा पॉइंट रह गया है, जो कि इस समय तो यही लग रहा है। बहरहाल ऐसे में अगर इस न्यूज पर हम नजर डालें तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि द टैक्स डिपार्टमेंट हैज इट्स आइज ऑन इंडियन अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम प्लेटफॉर्म आउटसाइड इंडिया। यानी गवर्नमेंट का, यानी टैक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पर उन लोगों पर भी नजर है जो कि फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं और वहां से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। यहाँ पर एक और लाइन लिखी गई है कि द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू इम्पोज 20% टीडीएस ऑन दीज ट्रांजैक्शन। जो लोग फॉरेन एक्सचेंजेस से पैसा कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उन पर वो 20% टीडीएस लगा सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर सीधा सीधा ये भी लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली प्लानिंग टू इम्पोज 20% टीडीएस ऑन दीज ट्रांजैक्शन, especially one of the person involved in the transaction has not submitted their PAN card। उनके साथ ये टैक्स ज़्यादा लग सकता है जिन्होंने अपना पैन कार्ड यहाँ पर सबमिट नहीं करा। लेकिन सवाल ऐसे में एक और बड़ा ये सामने आता है कि फॉरेन एक्सचेंज तो इंटरनेशनली काम करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट को ये टैक्स लेना होगा तो वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को बैन क्यों ना कर दे और ओवरऑल सभी को इंडियन एक्सचेंज पे शिफ्ट कर दे। और फॉरेन एक्सचेंज वाले इंडियन गवर्नमेंट को क्यों अपना डेटा देंगे, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अगर बाइनेंस की बात की जाए तो बाइनेंस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा पब्लिक इस समय बाइनेंस पर भी है। तो बाइनेंस से अगर ये कहा जाए कि आप इंडिया के लिए एक और प्रोडक्ट बना के दो, तो वो तो ऑलरेडी वजीरेक्स को दे चुके हैं। तो ऐसे में एक्सचेंजेस क्यों अपना डेटा इंडियन गवर्नमेंट को देंगे? यही सारे सवाल हैं जो कि अभी तक गवर्नमेंट यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन सारी चीजों को क्लियर करती है। 2 महीने बाद क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन इंडिया में होने जा रही है, जो कि एक सही चीज है। लेकिन उसके पहले ही मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है, जो कि 20% टीडीएस ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस पे है, जिससे होगा क्या कि पब्लिक यहाँ से ट्रांसफर कर सकती है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट के लिए फॉलो करें थिंक अबाउट क्रिप्टो को।